बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल द एलीट प्रिपरेशन एकेडमी। आपका खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट की प्रिपरेशन के हवाले से और उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो की प्रिंट टेस्ट और शाहदौलत यूनिवर्सिटी खैरपुर मिरस की प्रिंट टेस्ट के बारे में। देखें, इन सब का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज है, लेकिन जो सवालात पूछे जाते हैं मोस्टली इंग्लिश में वो सेम ही होते हैं, यानी उसमें सेंटेंस करेक्शन के सवालात होते हैं, उसके बाद प्रपोजिशंस होती हैं, नरेशन, एक्टिव, पैसिव। आज की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस करेक्शन की। तो ये सवालात पूछे जाते हैं, STS सखर में भी पूछे जाते हैं और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप इनको जहन नशीन कर लें, होप सो आपको इन फ्यूचर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन इंजीनियर, वन ऑफ माई डॉग्स हैव डिसअपीयर्ड। आपको जहन में ये रखना है कि वन ऑफ माई के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा और उनके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। मसलन कैसे भाई, वन ऑफ माई आ गया, ठीक है। फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स भाई प्लूरल में आ गया। आर क्या है, ये भी प्लूरल में। तो ये आर जो है ये इसको हम सिंगुलर करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मसलन वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन इंजीनियर नहीं होगा, इज़ एन इंजीनियर होगा। वन ऑफ माई डॉग्स, ठीक है, यहाँ तक। हैव डिसअपीयर्ड है तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, हैज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं सेकंड जो सेंटेंस है। देखें, आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम, आई कुड नॉट फाइंड हिम नाउ वेयर, ही डज नॉट वॉन्ट नन ऑफ दैट केक। तो भाई ये जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव्स आप इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये गलत है। आपको क्या करना है, इस्तेमाल के आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनी वेयर, ही डज नॉट वॉन्ट एनी ऑफ दैट केक। क्योंकि देखें ना, डोंट बी नेगेटिव, नथिंग भी नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम, नीचे आ जाएं इस सेंटेंस पे, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर, इफ़ ही वॉज अलाइव ही वुड हेल्प मी। हमेशा ये जहन में रखें कि जहाँ भी आप इमेजिनरी चीज़ों की बात करते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं उनके लिए, या अगर हम कहें कि जहाँ आप काश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ आपको जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होगा, वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। मसलन कैसे, आई विश आई वॉज एज टॉलर एज माई फादर, ये नहीं होगा। क्या होगा, आई विश आई वर एज टॉल एज माई फादर, इफ़ ही वर अलाइव ही वुड हेल्प मी। या आप वुड दैट के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ के साथ भी आप प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, वुड दैट आई वॉज अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता, इससे इस्तेमाल नहीं होगा। वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम इस सेंटेंस की कि he is working hard with a view to win the match, I look forward to meet his I look forward to meet old friend next month। हमेशा जहन नशीन कर लें, जहाँ भी विद अ व्यू टू आए वहाँ पे हमेशा आपने इंग फॉर्म इस्तेमाल करना है, और जहाँ भी लुक फारवर्ड आए वहाँ भी आपने इंग फॉर्म इस्तेमाल करना है। मसलन कैसे, ही इज़ वर्किंग हार्ड विद द व्यू टू विन द मैच, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, विन की जगह आपने विनिंग द मैच, विनिंग दिस मैच करना है। आई लुक फारवर्ड टू मीट की जगह आपने क्या करना है, आई लुक फारवर्ड टू मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आपको करना क्या है कि जो पर्टिकुलर लफ्ज़ हैं, मसलन वही किसी जुमले में अगर आ गया हो कि विद द व्यू टू, तो आप समझ लेंगे कि भाई विद द व्यू टू के बाद आपने इंग फॉर्म इस्तेमाल करना है, लुक फारवर्ड के बाद आपने क्या है, इंग फॉर्म इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, नंबर 6, ही प्राइड्स ऑन हिज हेल्थ, शी एब्सेंटेड फ्राम हर क्लास, आई अवेयर्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आई एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। हमेशा जहन में ये चीज़ें रखें कि जहाँ भी कुछ वर्ड्स आ जाएं, जैसे मसलन प्राइड है, एब्सेंट है, अवेल्ड है, तो यहाँ पर आपने उसके बाद क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज वेल्थ,
शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्राम हर क्लास, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जिनको पता है वो तो लगा लेंगे, जिनको नहीं पता वो कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हमने एक सीरीज़ पूरी स्टार्ट की है, तो जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आप आसानी से उनको सीख लेंगे और समझ लेंगे। नंबर 7 के बाद भी 8 पे आ जाएं। यहाँ पर है आई यू एंड ही आर नेबर्स। मैं, आप और वो नेबर्स हैं। यू, दे एंड वी मस्ट वर्क हार्ड। आप, वो और हम मिल के काम करें। देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनकी क्या है, सीक्वेंस में तब्दीली है। तो सीक्वेंस में तब्दीली है, सही जगह पर नहीं है, तो फिर भी आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, फॉर गुड डीड्स, अच्छे कामों के लिए पहले आपने इस्तेमाल करना है सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू को। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन को। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, यानी यू, ही एंड आई डैश डैश नेबर्स, आर नेबर्स होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है सेकंड में, वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। अच्छा, उसके बाद नंबर 9, आई हैव रीड शेक्सपियर्स वर्क्स हु वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, रावीज डॉग हु इज माय फ्रेंड हैज डाइड। तो यहाँ देखें, आई हैव रीड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हु वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। सेंस किस जगह पर कैसे सही आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। एंटीसीडेंट के आपको करीब करना है रिलेटिव प्रोनाउन को। मसलन भाई, आई हैव रीड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर सॉरी, आपने किसके कामों को पढ़ा है, शेक्सपियर के कामों को पढ़ा है। तो ये शेक्सपियर कौन थे, तो ये एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। सेकंड पे आ जाएं, रावीज डॉग, रावी का कुत्ता, हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, हैज़ डाइड, वो मर गया है। इस सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है वो यही निकल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, द डॉग ऑफ रॉवी, रावी का कुत्ता, कामा, ये जुमला यहाँ पर थोड़ा पॉज करता है, हु इज़ माई फ्रेंड, यानी ये रावी की बात कर रहा है, हु इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, हैज़ डाइड। नंबर 10, लेट ही डू वॉट एवर ही लाइक्स टू डू, लेट यू एंड आई सॉल्व दिस रिडल। अच्छा, हमेशा जहन में रख लें कि जब भी आप लेट इस्तेमाल करेंगे या बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फॉर्म लगेगी, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगेगी। लेट ही नहीं होगा, लेट हिम होगा, लेट हिम डू वॉट एवर ही लाइक्स टू डू। लेट यू एंड आई नहीं होगा, लेट यू एंड मी होगा, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, उसके बाद है दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। तो यहाँ पर होगा दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी। बिटवीन ही एंड आई देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। देखें, बिटवीन ही एंड आई नहीं होगा, बिटवीन के बाद हमेशा जो केस लगेगा वो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, बिटवीन हिम एंड मी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाए नंबर 12 पर, ही इज़ टॉलर देन मी, आई लव यू मोर देन हिम, आई लव यू मोर देन ही। यहाँ पर देखें, ही इज़ टॉलर देन मी, तो यहाँ पर होगा ही इज़ टॉलर देन आई। क्यों आई होगा, कि आप कर रहे हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई ही इज़ टॉलर देन आई। तो ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो आपकी सब्जेक्ट के साथ आपने कंपैरिजन करनी है। तो ही इज़ टॉलर देन आई लव यू मोर देन ही, एंड मोर देन सॉरी अब आई लव यू मोर देन हिम, इसके लिए आएगा आई लव यू मोर देन ही, यानी पूरा जुमला होगा आई लव यू मोर देन ही लव्स यू। उसके बाद नंबर 13, द क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ बेटर देन, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, देन इस्लामाबाद। द क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ बेटर देन लाहौर। अच्छा, तो यहाँ पर सही होगा द क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ बेटर देन दैट ऑफ लाहौर।
तो ये जहन में रखना है कि कंपैरिजन आपके क्लाइमेट की हो रही है, ना कि शहर की क्लाइमेट से हो रही है. द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन इलाहाबाद. द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ इलाहाबाद. तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो आपको जहन में रखने हैं. ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. तब तक आप अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.